और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। होशंगाबाद में मटकुली और पचमढ़ी के बीच सड़क पर टाइगर सैर करते दिखा। बता दें कि कार में सवार पर्यटक ने वीडियो बनाया। कोरोना महामारी के दौरान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया। भोपाल में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत की है। बता दें कि कांग्रेस ने महू विधानसभा में अच्छा खर्च करने के बयान की शिकायत की है। बीजेपी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह की वाहन रैली के बाद अब कांग्रेस विधायक संजय यादव का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चरगवा टीआई रितेश पांडे की क्लास लगा रहे हैं। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी खुद से कुछ नहीं सोचते, बल्कि उन्हें जब कोई बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो अचानक से किसी भी मुद्दे पर एक्टिव हो जाते हैं। इंदौर में जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, यहां आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। कल से शहर के प्रसिद्ध 56 दुकान और सराफा बाजार भी खुल जाएंगे। बालाघाट के तिरोड़ी में 1962 के युद्ध के बाद वांगशी उर्फ राज बहादुर जिले में रह रहा है। वांगशी का कहना है कि तनाव से दोनों का नुकसान है, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ है। एमपी सरकार ने 39 आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए हैं। 18 जिलों के एसपी को हटाया गया है, साथ ही कमलनाथ के जिले के डीआईजी को भी हटाया गया है। 58 डीएसपी के भी ट्रांसफर किए गए हैं। भोपाल पुलिस ने आम जनता के लिए 5 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की है। इसमें सीनियर सिटीजन केयर, वेंकट होम केयर, लॉस्ट मोबाइल किराएदार वेरिफिकेशन और डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन सेवा शामिल है। जबलपुर जिले के आसपास मंडरा रहे टिड्डी दल ने आखिरकार जबलपुर में धावा बोल ही दिया। गोसलपुर, सिहोरा, पाटन, नुनसर, भेड़ाघाट, छीड़ी, बरौदा सहित कई गांव में फसल चौपट कर दी है। सीधी के मझौली के ताला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गोबर गैस के गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। एक नाबालिग युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मंडला जिले के नर्मदा नदी के रपटा घाट में एक बुजुर्ग डूब गया। बुजुर्ग के नहाने के दौरान हादसा हुआ। फिलहाल प्रशासन तलाश में जुटा है। इंदौर में सरकारी अमले पर हमला करने के आरोपी कुणाल पटवारी और चेतन पटवारी अब भी फरार हैं। पुलिस ने राऊ में स्थित मकान पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। सिंगरौली जिले के एसपी ऑफिस में कई ट्रक कागजी रिकॉर्ड जमा हो गए थे, जिनका अब पुलिस के लिए कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे सभी दस्तावेजों को अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया गया। पन्ना में नाबालिग ने फांसी लगा ली। बता दें कि मजदूर पति पत्नी जब घर लौटे तो बच्चे ने फांसी लगा ली। वजह का खुलासा नहीं हो सका। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने वाले करीब 1000 किसान बेहद परेशान हैं। गेहूं बेचे 2 माह से ज्यादा का समय गुजर चुका है, इसके बावजूद किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। इंदौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को प्रशासन ने 7 दिन की छूट दी है। 7 दिन तक सिर्फ समझाइश दी जाएगी, जबकि पहले निगम जुर्माना वसूल रहा था। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। जिले में अब केवल 5 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज शेष रह गए हैं। जिले के सबसे बड़े शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर से 4 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं। स्टूडेंट्स www.hindi.news18.com पर भी परिणाम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं में 78.59% छात्र पास हुए हैं, जबकि 10वीं में 73.62% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में टिकेश वैष्णव ने पहला, श्रिया अग्रवाल ने दूसरा और तनु यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुंगेली में 12वीं के टिकेश वैष्णव ने टॉप किया है। वे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के छात्र हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। कोरबा का नाम फरहीन कुरैशी ने रोशन किया है। फरहीन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया है। जुलाई में 12वीं की परीक्षा में सौरभ साहू ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। उन्होंने 96.20% अंक लाकर प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त किया। 10वीं में प्रज्ञा कश्यप ने पहला स्थान पाया है। दूसरे स्थान पर प्रशंसा राजपूत रही और भारती यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया। मुंगेली जिले की रहने वाली प्रज्ञा कश्यप ने 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूरे प्रदेश में टॉप किया। प्रज्ञा ने बोर्ड एग्जाम में पूरे 100% अंक हासिल किए हैं।
जांजगीर चांपा में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में विजेंद्र कुमार ने चौथा स्थान हासिल किया। उन्हें 98.50% अंक हासिल हुए। जशपुर के रहने वाले निखिल साहब ने 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे परिवार को खुश कर दिया। अब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पद के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा के नाम आगे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से जगदीश देवड़ा, नागेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के नामों पर चर्चा है। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश के सबसे बड़े रिंग रोड निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। बता दें कि अब भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 112 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण होगा। कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा है कि किसान को फसल बीमा योजना का पैसा दिया गया। कांग्रेस को आंदोलन की जगह पश्चाताप करना चाहिए। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया है कि जिन लोगों का 100 रुपए बिजली का बिल आया था उनका 50 किया जाएगा और शिविर लगाकर बिजली बिल से जुड़े मुद्दे सुलझाए जाएंगे। धमतरी के बेलर में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आवास में लड़की ने खुदकुशी कर ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में अपनी मर्जी से जान देने का जिक्र है। मुरैना में राजघाट पुल के पास चंबल नदी में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है और रेत के इस काले कारोबार को संरक्षण देने का आरोप पुलिस पर लगा है। एमपी में कोरोना का प्रहार जारी है। कोरोना बीमारों का आंकड़ा 12,000 के पार हो गया है। अब तक 9,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं, जबकि 2,342 एक्टिव मामले हैं। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबलपुर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 365 हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जारी है। आंकड़ा 2300 के पार पहुंच गया है। अब तक 1,487 ने जंग जीत ली है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता अरुण यादव शामिल हुए। बैठक में चीन मामले और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर चर्चा हुई। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के फरमान पर इंदौर में भी कांग्रेसी साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की खिलाफत करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन मामले में कांग्रेस का बयान शर्मनाक है। राहुल सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अहम खबर, शिवराज सरकार संबल योजना में 2 और योजनाएं शामिल करेगी। बता दें कि खिलाड़ी प्रोत्साहन और सुपर 5000 योजना का शामिल करने की तैयारी है। इससे गरीब बच्चों को फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा हो गया है। लगातार 17वें दिन तेल के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 20 पैसे और डीजल के 52 पैसे बढ़े हैं। तेल की कीमतों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के फरमान पर इंदौर में भी कांग्रेसी साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की खिलाफत करेंगे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का कांग्रेस ने वादा किया था, फिर भी दाम बढ़ाए। उन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं। भोपाल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ ठेले पर गाड़ियों को रखकर विरोध जताया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, जिसे देश भर में बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में अचानक तबीयत बिगड़ने से साध्वी प्रज्ञा बेहोश हो गईं। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। कमलनाथ सरकार ने फैसले को शिवराज सरकार अब बदलने जा रही है। जनता ही महापौर और अध्यक्ष चुनेगी। बता दें कि मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। कोरोना के खिलाफ जंग में WHO की तरफ से धर्म गुरुओं के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुना के मुस्लिम धर्म गुरु नूरुल्लाह यूसुफ जई भी शामिल हुए।
इंदौर के द्वारकापुरी में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। बता दें कि आरोपी पति ने चरित्र शंका को लेकर पत्नी को पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां चांदी पाटी रेत खदान पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 6 डंपरों को जब्त किया है। बिलासपुर जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2017-18 को पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर सभी अभ्यर्थियों ने आईजी दीपांशु काबरा को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा कराए जाने की मांग की। बिलासपुर के कानन जू में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। सोमवार को 2 वन्य प्राणियों की मौत हो गई। इसके बाद फिर इलाज के दौरान एक चीतल और एक लकड़बग्घे की मौत हो गई। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संतोष यादव पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। सुकमा में बेशकीमती सागौन की कटाई धड़ल्ले से चल रही है। लिहाजा वन विभाग ने सूचना पर दबिश देते हुए सागौन के फर्नीचर और लकड़ी बरामद की है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। आज भी उत्तर छत्तीसगढ़ और कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बालोद में हो रही लगातार बारिश अब इस कदर तबाही मचा रही है कि अब ग्रामीण अंचल के पुल पुलिया उफान पर हैं। वहीं टिंगना बरपारा की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग का पुल बारिश की वजह से टूट गया है। मंडला जिले में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी नर्मदा नदी में बने स्टॉप डैम से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। डिंडोरी में 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सभी नदी और नाले उफान पर हैं। नर्मदा और सोन तीरथ नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली। रथ पर सवार होकर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम निकले। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। जगदलपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को अनुमति मिल गई है। बता दें कि बातचीत के बाद जिला प्रशासन ने अनुमति दी है।